दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे थ्री डिश एंटीना का रिसीवर। तो यह है रिसीवर। इसमें बैलेंस नहीं डाला जाता, ये फ्री चलता है। तो यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया है, स्क्रू खोल लिए इसके, और मैं इसको चेक करके बताऊंगा कि क्या खराबी है। तो यहाँ पे हम इसका प्लग पावर बोर्ड में लगा देते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम मेन लीड चेक कर लेते हैं, मेन लीड पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 240 वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 245 या 46 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मेन लीड सही है। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये डायोड लगा होता है G9 डायोड। तो यहाँ पे 3 वोल्ट आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये इसका ग्राउंड होता है, G9 डायोड लगा होता है जहाँ पे। और यहाँ पे ये सभी वोल्टेज होते हैं। मैं सप्लाई को खोल लेता हूँ पहले, तभी मैं आपको बता पाऊंगा अच्छे से। तो दोस्तों जब भी काम करें तो सीरीज बोर्ड में ही इसका प्लग लगा करके काम करें, क्योंकि कोई शॉर्ट शॉर्ट सर्किट होता है अगर, तो आग वाग लगने का खतरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये सभी वोल्टेज हैं इसके, जो ये ब्लैक वायर है यहाँ पे 3.3 वोल्ट आता है। और दूसरा ये ग्राउंड, फिर है 24 वोल्ट, फिर है 12 वोल्ट, और फिर ग्राउंड। और यहाँ पे ये जो वायर है यहाँ पे इसका लिखा नहीं है। 3 वोल्ट यहाँ पे आता है, 3.3 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे छपा नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी वोल्टेज इसके चेक कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि ये ग्राउंड है जीनर का, जो डायोड जीनर डायोड लगा है, ये प्लस है, ये माइनस है। और इसमें माइनस को ही ग्राउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 वोल्ट चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे ग्राउंड बता रहा है, इंडिकेटर जल रहा है। और फिर करेंगे इसका 24 वोल्ट चेक। तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है। और फिर 24 वोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा रहा है एम ओम्स में। और ये है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। और ये है 3 वोल्टेज। तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। और अब हम इसको पलट लेते हैं, पावर सप्लाई को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो ये लाइन फिल्टर है इस पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से ये डायोड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे AC 235 या 46 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो यहाँ एक कैपेसिटर होता है 450 वोल्ट का। और या फिर किसी में 400 वोल्ट का लगा रहता है। इसमें 10 UF 450 वोल्ट कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर पर 330 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DC 339 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे डायोड वगैरह इसके सब सही है, कैपेसिटर भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शक जाता है, जो इसमें IC लगी होती है मेन IC, ये वाली, इसका नंबर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे, 8022 इसका नंबर है। तो यही हम चेंज करके देखेंगे। अगर फिर भी नहीं हुई, अगर फिर भी सप्लाई इसमें नहीं बनती है, तो फिर हम ये कपलर IC बदल सकते हैं, या फिर ये ट्रांजिस्टर बदल सकते हैं। तो ये चालू हो ही जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी IC है जो 8022, ये चेंज करके देखेंगे। तो हम फिर IC को डिसोल्ड कर लेते हैं एक पुरुष की मदद से। तो यहाँ पे इसका जो सोल्डर लगा हुआ है वो निकाल देते हैं सभी।
तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग इसकी रिमूव कर दी है और आईसी को हम पेंचकस लगा करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक आईसी में निशान होता है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। और इसमें जो चित्र बना हुआ है यहाँ भी निशान है, तो इसी तरह पे निशान करके लगाया जाता है, उल्टा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे हम दूसरी आईसी लगाएंगे। तो ये है वो आईसी 80 22 नंबर इसका है। तो ये हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक निशान होता है, तो उस निशान का ध्यान रखते हुए लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये लगाना है और यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी सोल्डरिंग कर दी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके जो इस तरफ के चारों पिन हैं, ये शॉर्ट हैं चारों के चार, और दो पिन ये शॉर्ट हैं और ये दोनों अलग अलग हैं। तो इनको देखेंगे कि ये शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पे हमने आईसी अच्छे से लगा दी है। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज बनते हैं या नहीं। तो दोस्तों हमने इसका मेन लीड लगा दिया है पावर बोर्ड में, और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस पर लगाया इसका नेगेटिव पिन मल्टीमीटर का, और पॉजिटिव से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी 3.4 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज आने लगा है 3.4 वोल्ट। और 24 वोल्ट चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पे 19 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, सही है। और फिर कर लेते हैं हम 12 वोल्ट चेक। तो यहाँ पे 14 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये ग्राउंड है, और ये है 3 वोल्ट दशमलव मतलब 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज सभी बनने लगे हैं। और अब हम ये सप्लाई रिसीवर में लगाएंगे और देखते हैं चेक करके चालू होता है या नहीं। तो हमने पावर सप्लाई को रिसीवर में लगा दिया। तो दोस्तों अब हम इसका प्लग पावर बोर्ड में फिर से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्लग लगा दिया है और रिसीवर ऑन हो गया है। यहाँ पे चैनल शो करने लगा है, 25 नंबर का चैनल इस पे लगा हुआ है। और हम रिमोट से बदल के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चैनल बदल रहा है। दोस्तों ये अच्छे से रिपेयर हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।